दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल। तमिलनाडु में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार? जी हां दोस्तों, आपको बता दें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। 23 अप्रैल को तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 4 मई को आएंगे। देखा जाए तो वोटिंग होने से पहले हमारी टीम ने तमिलनाडु में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे किया है। इस सर्वे में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती नजर आ रही है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें। किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 117 सीटों की आवश्यकता होती है। इस बार देखा जाए तो एआईडीएमके गठबंधन एनडीए काफी मजबूत लग रहा है। वहीं सत्ताधारी गठबंधन डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है एसपीए, वो भी काफी मजबूत लग रहा है। इन दोनों गठबंधनों में सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्या इस बार एसपीए गठबंधन बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगा, या इस बार जो है अन्ना द्रमुक का गठबंधन एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रहा है, या इस बार विजय थलापति की पार्टी टीबीके बड़ा खेला करने जा रही है? क्या किंग मेकर बन पाएगी टीबीके पार्टी? आज के सर्वे में सभी पार्टियों के बारे में बात करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी तमिलनाडु में काफी मजबूत लग रही है। तो अब की बार कौन सा गठबंधन कितनी सीटें जीतता नजर आ रहा है, आज के सर्वे में सभी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आप इस सर्वे को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों उससे पहले आप लोग हमें कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है अब की बार तमिलनाडु की राजनीति में क्या स्थिति है। तमिलनाडु में अब की बार किसकी सरकार आप लोग देखना चाहते हैं? उस पार्टी का या उस गठबंधन का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों का बड़ा ही चौंकाने वाला सर्वे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं तिरुवल्लुर जिले की। तिरुवल्लुर जिले में 6 विधानसभा सीट है। सभी 6 सीटों को लेकर हमारी टीम ने जो सर्वे किया है उसमें एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि सत्ताधारी गठबंधन की बात करें तो डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है एसपीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। इस बार विजय थलापति की पार्टी टीबीके 1 सीट जीतती नजर आ रही है। अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है चेन्नई। चेन्नई जिले में दोस्तों राजधानी में 22 विधानसभा सीट है। सभी 22 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है वोटिंग से पहले बड़ा ही उलटफेर हो सकता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का जो गठबंधन है एनडीए 11 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। जबकि डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है एसपीए 8 सीटें जीता हुआ नजर आ रहा है। विजय थलापति की पार्टी टीबीके 2 सीटें जीतती नजर आ रही है और 1 सीट यहां पर अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है ताजा आंकड़ों के अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कांचीपुरम। यहां पर 3 विधानसभा सीट है। कांचीपुरम जिले में भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का गठबंधन एनडीए 1 सीट पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि जो सत्ताधारी गठबंधन है एसपीए यहां पर 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को यहां पर निराशा देखने को मिल सकती है, जबकि जो एसपीए गठबंधन है बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। टीबीके और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है चेंगलपट्टू। यहां पर 6 विधानसभा सीट है। चेंगलपट्टू जिले का जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि सत्ताधारी गठबंधन की बात करें तो यहां पर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी एसपीए गठबंधन को बढ़त मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। विजय थलापति की पार्टी टीबीके भी 0 पर सिमट सकती है, अन्य दल भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है रानीपेट। रानीपेट जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 सीटों में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है और सत्ताधारी गठबंधन एसपीए भी यहां पर 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोनों गठबंधनों के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। टीबीके पार्टी और अन्य दल 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बेल्लोर। बेल्लोर जिले में 4 विधानसभा सीट है। सभी 4 सीटों को लेकर वोटिंग से पहले जो ताजा सर्वे आया है उसमें एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए बड़ा खेला करती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए मात्र 1 सीट पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। एमके स्टालिन यहां पर पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, जबकि टीबीके पार्टी और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है।
दोस्तों इसके बाद अगला जिला है तिरुपथुर। यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। सभी 4 सीटों को लेकर हमारी टीम ने जो सर्वे किया है वोटिंग से पहले, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का जो गठबंधन है एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए को मात्र 1 सीट पर जीत मिल सकती है। विजय थलापति की पार्टी टीबीके यहां पर 1 सीट जीतती नजर आ रही है। अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कृष्णागिरी। यहां पर 6 विधानसभा सीट है। सभी 6 सीटों को लेकर ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का जो गठबंधन है एनडीए 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। ए और डीएमके और कांग्रेस का जो गठबंधन है एसपीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को यहां पर भी बढ़त मिल सकती है। एसपीए गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। विजय थलापति की पार्टी टीबीके और अन्य दल 0 पर सिमटते नजर आ रहे हैं। दोस्तों देखा जाए तो तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 55 विधानसभा सीटों का अब तक ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन 28 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। एसपीए गठबंधन 22 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। टीबीके पार्टी 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। 1 सीट पर अन्य दल आगे नजर आ रहा है, अब तक जो सर्वे आया है उसके अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है धर्मपुरी। यहां पर 5 विधानसभा सीट है। सभी 5 सीटों को लेकर बड़ा ही चौंकाने वाला सर्वे आ रहा है। वोटिंग से पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का जो गठबंधन है एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। एसपीए गठबंधन यानी कि जो डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है एसपीए भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोनों गठबंधनों के बीच बराबर का मुकाबला हो सकता है, जबकि विजय थलापति की पार्टी टीबीके को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने का अनुमान है। अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है तिरुवन्नामलाई। यहां पर 8 विधानसभा सीट है। सभी 8 सीटों में देखा जाए तो एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए को 4 सीटों पर बड़ी जीत मिल सकती है। यहां पर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। विजय थलापति की पार्टी टीबीके भी यहां पर 2 सीटों पर बड़ा खेला कर सकती है। अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है बिल्लुपुरम। यहां पर 7 विधानसभा सीट है। सभी 7 सीटों पर एक नजर डालें तो यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का गठबंधन है एनडीए 4 सीटों पर बड़ा खेला करता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। अन्ना द्रमुक की पार्टी भी बढ़त बनाती नजर आ रही है। वहीं बात करें सत्ताधारी गठबंधन एसपीए की तो इस बार डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। एसपीए भी काफी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोनों गठबंधनों के बीच बराबर का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, जबकि टीबीके पार्टी और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अगला जिला है कल्लाकुरुची। यहां पर 4 विधानसभा सीटें, 4 सीटों में एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिख रही है। यहां पर एनडीए गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन को मात्र 1 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए यहां पर बड़ा खेला करता नजर आ रहा है। एसपीए गठबंधन 3 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। टीबीके पार्टी और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है सेलम। सेलम जिले में 11 विधानसभा सीट है। सभी 11 सीटों को लेकर वोटिंग से पहले जो ताजा सर्वे आया है उसमें एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए 7 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें दोस्तों डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन एसपीए की तो इस बार एसपीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। टीबीके पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है ताजा सर्वे के अनुसार। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है नमक्कल। नमक्कल जिले में 6 विधानसभा सीट हैं। सभी 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का गठबंधन एनडीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। एसपीए गठबंधन यहां पर 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि विजय थलापति की पार्टी टीबीके 1 सीट पर अपना खाता खोलती नजर आ रही है। अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है ईरोड। यहां पर 8 विधानसभा सीट है। ईरोड जिले का वोटिंग से पहले जो ताजा सर्वे आया है उसमें एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए 6 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए 2 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं और टीबीके और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है तिरुपुर। यहां पर 8 विधानसभा सीट है। सभी 8 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का गठबंधन एनडीए को 4 सीटों पर बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर एक सीट विजय थलापति की पार्टी टीबीके के खाते में जाने का अनुमान है। अन्य दल पूरी तरह से जीरो पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है नीलगिरी। नीलगिरी जिले में 3 विधानसभा सीट है। सभी 3 सीटों को लेकर हमारी टीम ने वोटिंग से पहले जो ताजा सर्वे किया है उसमें एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती दिख रही है। एआईडीएमके और एनडीए गठबंधन को यहां पर जो है एक सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि विजय थलापति की पार्टी टीबीके जीरो पर सिमटती नजर आ रही है। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए यहां पर बढ़त बनाता नजर आ रहा है। एसपीए को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एनडीए गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, अगला जिला है कोयंबटूर। यहां पर 10 विधानसभा सीट है। सभी 10 सीटों पर नजर डालें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का गठबंधन एनडीए 6 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात करें डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए की, तो एसपीए गठबंधन को मात्र 2 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि विजय थलापति की पार्टी टीबीके बड़ा खेला करती नजर आ रही है। टीबीके को यहां पर 2 सीटों पर बड़ी जीत मिलने की अनुमान है। देखा जाए तो दोस्तों तमिलनाडु के 125 विधानसभा सीटों का अब तक ताजा सर्वे आ चुका है, जिसमें एनडीए गठबंधन 65 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। एसपीए गठबंधन 47 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। टीबीके पार्टी 12 सीटों पर आगे नजर आ रही है। 1 सीट पर अन्य दल आगे नजर आ रहा है। इसके बाद अगला जिला है दोस्तों डिंडीगुल। यहां पर 7 विधानसभा सीट हैं। सभी 7 सीटों को लेकर वोटिंग से पहले जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें एनडीए गठबंधन बड़ा खेला करता नजर आ रहा है। यहां पर एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए को 5 सीटों पर बड़ी जीत मिल सकती है। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। टीबीके और अन्य दल जीरो पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है करूर। करूर जिले में 4 विधानसभा सीट है। 4 सीटों में 2 सीट एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही और 2 सीट डीएमके और कांग्रेस गठबंधन एसपीए के खाते में जाती नजर आ रही है। विजय थलापति की पार्टी टीबीके और अन्य दल जीरो पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों तिरुचिरापल्ली। यहां पर 9 विधानसभा सीट हैं। सभी 9 सीटों का बड़ा ही चौंकाने वाला सर्वे आ रहा है। यहां पर वोटिंग से पहले जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए बड़ा खेला करते नजर आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन को 6 सीटों पर बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए मात्र 3 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को यहां पर बढ़त मिल सकती है, जबकि एसपीए गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। विजय थलापति की पार्टी टीबीके और अन्य दल जीरो पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पेरम्बलूर। यहां पर 2 विधानसभा सीट है। इस बार दोनों सीटों पर एसपीए गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। यहां पर एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीरो पर सिमटती हुई नजर आ रहे हैं। टीबीके पार्टी भी जीरो पर सिमटती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एमके स्टालिन को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसके बाद अगला जिला है अरियलूर। यहां पर 2 विधानसभा सीट है। 1 सीट यहां पर एनडीए गठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है और 1 सीट यहां पर एसपीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। टीबीके पार्टी और अन्य दल पूरी तरह से जीरो पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कुड्डलूर। यहां पर 9 विधानसभा सीटें हैं। सभी 9 सीटों में एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए को 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन एसपीए 3 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। विजय थलापति की पार्टी टीबीके को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य दल पूरी तरह से जीरो पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है मयिलादुथुरई। यहां पर 3 विधानसभा सीट है। मयिलादुथुरई जिले में भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का जो गठबंधन है एनडीए 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। एसपीए गठबंधन को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। टीबीके पार्टी और अन्य दल जीरो पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है नागपट्टनम। नागपट्टनम जिले में 3 विधानसभा सीट है। इस बार सभी 3 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन को यहां पर बढ़त मिल सकती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एमके स्टालिन का गठबंधन एसपीए पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है जीरो पर। टीबीके पार्टी और अन्य दल भी जीरो पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों तिरुवरूर। यहां पर 4 विधानसभा सीट हैं। सभी 4 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आ रहा है वोटिंग से पहले बड़ा ही चौंकाने वाला है। यहां पर एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है और डीएमके का जो गठबंधन है एसपीए वो भी 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो दोनों गठबंधनों के बीच काफी बड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। विजय थलापति की पार्टी टीबीके और अन्य दल जीरो पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगला जिला है तंजापुर। यहां पर 8 विधानसभा सीट हैं। सभी 8 सीटों में एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए 5 सीटों पर जीता हुआ नजर आ रहा है। डीएमके और कांग्रेस की बात करें तो इस बार कांग्रेस गठबंधन को मात्र 2 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। टीवी के पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। विजय थलापति देखा जाए तो यहां पर बड़ा खेला करते नजर आ रहे हैं। 1 सीट पर अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है पुदुकोट्टाई। यहां पर 6 विधानसभा सीट हैं। सभी 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का गठबंधन एनडीए 4 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए 2 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। टीबी के पार्टी और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है कन्याकुमारी। यहां पर 6 विधानसभा सीट है। सभी 6 सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है वोटिंग से पहले। उसमें भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का गठबंधन एनडीए जो है 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपी 3 सीटें जीतता नजर आ रहा है, जबकि टीबी के पार्टी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है तिरुनेलवेली। यहां पर 5 विधानसभा सीट है। वोटिंग से पहले जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन एसपीए को 2 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। विजय थलापति पार्टी टीबीके और अन्य दल 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अगला जिला है मदुरई। यहां पर 10 विधानसभा सीट है। मदुरई जिले का जो ताजा सर्वे आ रहा है उसमें एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। वहीं बात करें डीएमके और कांग्रेस गठबंधन एसपीए की तो इस बार एसपीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। विजय थलापति की पार्टी टीबी के 2 सीटें जीती नजर आ रही है। अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है शिवगंगा। यहां पर 4 विधानसभा सीट हैं। सभी 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का गठबंधन एनडीए 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन एसपीए 1 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। टीबी के पार्टी 0 पर, अन्य दल भी 0 पर नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है थेनी। थेनी जिले में 4 विधानसभा सीट हैं। सभी 4 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे आया है बड़ा ही चौंकाने वाला है। यहां पर वोटिंग से पहले एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीतता नजर आ रहा है और डीएमके गठबंधन की बात करें तो एसपीए भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोनों गठबंधनों के बीच काफी बड़ा मुकाबला हो सकता है। टीबी की पार्टी और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अगला जिला है बिरुधुनगर। यहां पर 7 विधानसभा सीट है। सभी 7 सीटों में एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए 5 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए यहां पर 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। टीबी के पार्टी और अन्य दल को 0 सीट मिल सकती है। अगला जिला है दोस्तों रामनाथपुरम। यहां पर 4 विधानसभा सीट हैं। सभी 4 सीटों को लेकर बड़ा ही चौंकाने वाला सर्वे आ रहा है। यहां पर वोटिंग से पहले जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके गठबंधन एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। डीएमके और कांग्रेस गठबंधन एसपीए को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। टीबी के और अन्य दल 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों थूथुक्कुडी। यहां पर 5 विधानसभा सीट हैं। 5 सीटों में एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए 3 सीटें जीतते हुए नजर आ रहा है। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। टीबी के और अन्य दल यहां पर भी 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों तेनकासी। यहां पर 3 विधानसभा सीट हैं। 3 सीटों में एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी यहां पर पिछड़ता दिख रहा है। एनडीए गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एसपीए 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। टीबी के और अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगला जिला है तिरुनेलवेली। यहां पर 4 विधानसभा सीट है। सभी 4 सीटों में देखा जाए तो एआईडीएमके 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है और डीएमके गठबंधन एसपीए भी 2 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए और एसपीए के बीच बराबर का मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। विजय थलापति की पार्टी टीबी के और अन्य दल पूरी तरह से 0 पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे आ चुका है। सर्वे में एनडीए गठबंधन 128 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। एसपीए गठबंधन 88 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। विजय थलापति की पार्टी इस बार 17 सीटों पर बड़ा खेला कर सकती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार एसपीए गठबंधन किंग मेकर बनता नजर आ रहा है, जबकि अन्य दल 1 सीट पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार एनडीए गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन 128 सीटें जीत रहा है, जबकि तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 117 सीटों की आवश्यकता होती है। आज जो सर्वे आया उसमें एनडीए गठबंधन को 128 सीटें जीत रही है, तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। एसपीए गठबंधन बहुमत से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है।
फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे को लेकर, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी चुनाव को लेकर काफी समय है, ऐसे में चुनाव के आंकड़े सर्वे बदल भी सकते हैं। 4 मई को सटीक नतीजे आएंगे, उसमें पता लगेगा किसकी सरकार बनी है। ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं। सर्वे अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।